अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को कर रही हूँ स्टार्ट। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक लाजमी किया करें। और इसके साथ साथ जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो अब उन्होंने जो काम करना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उन्होंने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है और फिर आके व्लॉग को जो है वो एंजॉय करना है। तो चलें जी, बगैर टाइम को वेस्ट किए व्लॉग हो गया था हमारा स्टार्ट। मौसम आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत हुआ था। आसपास के सारे इलाकों में बारिशें हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्या सिचुएशन है भाई कि हमारे एरिया में बारिश आने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। तो अल्लाह जिस हाल में रखे उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। हम भी वही करते हुए छत पे आ गए थे, मौसम एंजॉय कर रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस हवा का हम लोगों ने आगे जून और जुलाई के मंथ में इंतज़ार किया करना है कि अल्लाह की तरफ से कब ऐसी हवा चलेगी। तो खैर जी, आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है वो छत पे घूम फिर रहे थे और ये मिडिल क्लास प्रॉब्लम, हर जगह पे तारे बांध देनी है हमारी अम्माएँ। पता नहीं इनको क्या इस तरह का क्रेज़ आता है कि उनको कपड़े लटकाने के लिए आप और कितने ही ऑप्शन दे दें, लेकिन उन्होंने ये काम जो है ना वो घरों पर ज़रूर करना होता है। और हमारी जो एंटरटेनमेंट है उसको ख़राब करना होता है कि कहीं बच्चे शाम के टाइम यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह ना खेलें। लेकिन हम भी ढीठ हैं, हम भी अपना कोई ना कोई बंदोबस्त जो है वो कर लेते हैं। तो खैर आप लोग देख सकते हैं भाई, हम लोग जो है वो घर से निकल चुके थे। हमने सोचा कि मौसम तो बड़ा ही प्यारा हुआ तो घर बैठ के हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें, तो बाहर जाते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं, व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, आप लोग के साथ भी मिलने के जो है वो शेयर करने के लिए कंटेंट मिल जाएगा और हम लोग भी अपना एंजॉयमेंट कर लेंगे। तो जनाब घर से निकलने के साथ ही हम लोग पहुंच चुके थे भाई कराची नसीब बिरयानी सेंटर पे। ये हमारे पास एक जो है वो घर के पास ही, हमारे पास नहीं, एक नया सा रेस्टोरेंट खुला था। तो हमने सोचा कि आज यहाँ की बिरयानी ट्राई करते हैं, क्या फ्लेवर है, क्या टेस्ट है। वैसे तो नॉर्मली जो है वो काफ़ी जगह की खाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशल बिरयानी का टैग लगाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि यहाँ की तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कोई भी रेस्टोरेंट खुले और हम वहाँ पर अपना चेहरा मुबारक लेके ना पहुँचे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग जी वहाँ पर पहुँचे हैं, आनी के बाबा ने उनके लिए जो है वो ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने क्या चीज़ें खानी थी अब भाई को हमने बताया, वो जल्दी जल्दी हमारे लिए लेने चले गए। हानी को आते साथ ही प्यास लग गई थी, तो इन दोनों बाप बेटी ने पहले खूब पेट भर के जो है वो पानी पिया। उसके बाद इंतजार था हमारे ऑर्डर का कब वो आए और हम खाना शुरू करें। हालांकि हम उस टाइम खाना घर से खा के निकले हुए थे, लेकिन फिर भी फास्ट फूड के लिए भाई हर इंसान के पेट में जगह होती है। ये देखें जी, आ चुकी थी हमारी बड़ी ही प्यारी सी खूबसूरत सी प्लेट। इसके अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे होंगे, जैसे हम लोग जो है वो जिंदगी में रंग भरते हैं। बहुत सारे इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, अपना असर और अपना रंग आपकी लाइफ पे छोड़ के जाते हैं। इसी तरह इन चावलों के अंदर भी चिकन और बिरयानी के मसालों ने अपना कलर अच्छी तरह से छोड़ा हुआ था। बड़ी खूबसूरत सी प्लेट लग रही थी, तो मैंने सोचा कि एपिटाइजिंग तो लग रही है तो आप लोग को भी दिखाऊं ताकि आप लोग का भी जो है वो मैं दिल खराब करूँ और आप लोग भी अपने घरों में बनाए खाएं। तो ये टाइम जी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल टाइम होता है। ये लम्हात लाइफ में आते हैं और ये टाइम जो होता है बहुत जल्दी गुजर जाता है। आपके बच्चे कब बड़े होते हैं, कब जवान हो जाते हैं और आप लोग उनकी परेशानियों में उलझ जाते हैं, आप उनको संभालने पालने में लग जाते हैं और ये टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है आपको उस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता। तो अपने हर मोमेंट, अपनी हर लाइफ के उस टाइम को एंजॉय करने की कोशिश किया करें, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया करें। और आज जो है मैंने बड़ी अच्छी बातें भी शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा कि आज क्या ऐसा रिकॉर्ड करूं जिसमें बातें भी हो जाएं और आप लोग को जब वो देखने के लिए क्लिप्स भी मिल जाएं। फिर मैंने ली जी ये खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी भिंडियाँ। इनको काटने में बड़ा टाइम लगता है और मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है, तो मैंने सोचा कि चलें इसको साथ साथ काटते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करते हैं ताकि मेरा भी काम आसान हो जाए और आप लोग भी देख के बोर ना हो। तो चलो जी करते हैं स्टोरी को स्टार्ट, उन बातों को स्टार्ट जो मैंने आज आप लोग के साथ करनी है। और वो बातें हैं आज हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को लेके। हम लोग जब दुनिया में पैदा होते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारे रिश्तों के साथ इस दुनिया में आते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास माँ भी होती है, हमारे पास बाप होता है, हमारे पास बहन भाई होते हैं, मामा चाचू ताया, हर रिश्ता आपके पास एक अवेलेबल होता है एट अ टाइम। लेकिन हस्बैंड और वाइफ का एक ऐसा रिश्ता है, तो जब आप जवान होते हैं, आप इस दुनिया के दौर तरीकों को समझ जाते हैं, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आने वाला एक पार्ट होता है और उसका रिश्ता आप लोगों के साथ जो है वो आपकी सारी उम्र रहने वाला होता है। तो उस रिश्ते की जो इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में वो बहुत अपना एक गहरा असर रखती है। अगर वो रिश्ता आपका अच्छा होगा, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझने वाले होंगे, तो आपकी आने वाली ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी। और अगर यही रिश्ता जो है वो आप लोगों का अच्छा नहीं होगा, तो आपसे आगे आने वाले, आपसे मज़ीद जुड़ने वाले जो सारे रिश्ते होंगे वो भी ख़राब होंगे और आपका रिश्ता तो ऑलरेडी ख़राब होगा ही होगा। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि जब वो अपनी बच्चियों का रिश्ता कर रहे होते हैं तो लालच में आए बगैर अपनी बच्चियों के लिए सोच समझ के देखभाल के जो है वो रिश्ते चूज़ किया करें, उनके लिए उस
लाइफ पार्टनर को चुना करें जो उनकी आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए भी अच्छा साबित हो और आपके लिए भी अच्छा साबित हो। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर जाते हैं, अपने ही बहन भाइयों पर ट्रस्ट कर लेते हैं और उनको जो है वो बाद में उस चीज़ के लिए पछताना पड़ता है और बाद में वो इल्ज़ाम लगा देते हैं उस बच्ची के नसीब पे कि उसका नसीब इस तरह था और ऐसे था या वैसे था। नसीब तो एक चीज़ है, वो एक फैक्टर है, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको समझ दी हुई है, आपको अक्ल दी हुई है, आपको अल्लाह पाक ने चूज़ करने का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करने के बावजूद अगर आप उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं या अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात होती है। अगर आपके बच्चे अपनी पसंद का इजहार कर रहे हैं तो उसको देखें, उसको परखें, उसका अंदाज़ा लगाएं कि क्या वो उनके लिए लाइफ पार्टनर ज़िंदगी के लिए ठीक है। अगर वो ठीक है, अगर वो उस पर राज़ी हैं तो उनकी शादियाँ बिला झिझक कर दिया करें, बजाय उनके ऊपर अपनी मर्जियाँ थोपने के और उसके बाद आप भी जलील हों और वो बच्चे भी आपके जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी उस दाग और उस तमगे के साथ जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारें। तो ये चीज़ अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती। तो अब आप लोगों के माइंड में जो है वो एक क्वेश्चन आ रहा होगा इससे रिलेटेड कि मेरे सामने ऐसा क्या हुआ है या मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो मैं ये सारी बातें कर रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपने आसपास नज़र दौड़ाया करें, आपको अपने ही एरिया में, अपने ही घर के आसपास 100 मिसालें ऐसी मिल जाएंगी और आपको देखने को मिलेंगी कि लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। फिर हस्बैंड और वाइफ बन के तो वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनके घर का माहौल एक बहुत ही अलग तरह से होता है। ना उनके बच्चे एक अच्छी परवरिश पा पाते हैं और ना ही उनके जो दूसरे उनसे जुड़े रिश्ते होते हैं वो कभी ज़िंदगी में सुकून उनको मिलता है। तो इस वजह से ये रिश्ता बड़ा ही सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। बहुत सारी बच्चियाँ मैं देखती हूँ अपनी लाइफ में, अपने घरों के आसपास, अपनी फैमिली में जो इस तरह से बेचारी जो है वो परेशान हो रही हैं। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे और सबके हस्बैंड्स को उनके लिए उनके हक़ में बेहतरीन बनाए और उनको अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने की और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास अल्लाह पाक उनको दिलाए, ताकि जो भी बहनें परेशान हैं अपने घरों में अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे। तो आप लोग भी जो है वो अगर कोई इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं तो आप भी दुआ किया करें। हम इंसान इस वजह से हैं क्योंकि अल्लाह ने हमारे अंदर सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी पैदा की है। हम लोग सोच समझ सकते हैं, हम लोग को एक चीज़ का अच्छे बुरे का पता है। तो अगर आप आज किसी का एहसास करेंगे तो कल को कोई और भी आपका एहसास करेगा। तो किसी का इस तरह का दुख देख के उसका मजाक बनाने या उसके खिलाफ बातें करने या उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करने से बेहतर होता है कि आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कि वो जिस भी परेशानी में अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर करे। तो खैर जी, ये बातें करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरा सोचना ये है कि अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह करते हैं, तो अगर मेरी बातें सुन के उनको कुछ समझ आ रही होती है, अगर वो कुछ अपनी लाइफ में करना चाह रहे होते हैं तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और उनको इस चीज़ पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन। तो आप लोग के साथ बड़ी खूबसूरत बातें करते हुए आप लोग देख सकते हैं जी, हमारी भिंडियाँ भी कट गई थी और ऑलमोस्ट मैंने उनको जो है वो रेडी भी कर लिया था। उसके बाद जी हमने इस तरह से टमाटोज़ लिए, उनमें ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। जिस तरह लोग आपकी ज़िंदगी में मिर्च घोल देते हैं ना, बगैर बात के बताए हुए और बगैर उनका मशवरा लिए हुए भी लोगों को आदत होती है आपकी ज़िंदगी में मशवरे देने की। तो ऐसे लोगों को जो है ना वो इसी तरह घी में फ्राई कर देना चाहिए। तो मतलब ये है कि उनकी बात को सुन ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना चाहिए और उनके एसिड के ऊपर इस तरह से आपने एक बेस डाल देनी है ताकि ना आपकी ज़िंदगी में कोई असर पड़े और ना अगले की इंसल्ट जो है वो हो, ना वो अगला इंसान इंसल्ट फील करे। क्योंकि जो है वो हमने किसी की इज्जत जो है वो ख़राब नहीं करनी होती। अगर आपसे बड़े हैं तो आपने उनके अदब और लिहाज ज़रूर रखना है, लेकिन आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने हैं। खुद को इतना खुद मुख्तार करें कि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकें और इतने कॉन्फिडेंट हों कि जो फ़ैसला हमने लिया है वो हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल ठीक भी है। ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, किसी की बात ही ना सुने और जब आप कल को फैसले कर रहे हो तो आप पछता रहे हो कि हम क्या कर बैठे हैं अपनी लाइफ के साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और अक्सर मैं इन सारी बुराइयों की जड़ जो है ना वो हमारे ससुराली माशरे को समझती हूँ कि सास और ससुर जिसके भी हैं, चाहे वो एक लड़के के सास और ससुर हैं, लड़की के माँ बाप, या लड़की के जो हैं वो सास ससुर हैं लड़के के माँ बाप, यानी पेरेंट्स दोनों साइड से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बच्चों का घर बसाने में। तो उन दोनों को चाहिए कि वो कोशिश किया करें कि अगर उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कोई क्लैशेज आ गए हैं तो उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, ना कि उनको मज़ीद बढ़ावा देने की कोशिश करें और उनको भड़काएं कि ऐसा नहीं है तो ऐसा है। अक्सर जो है वो देखने को यही सूरत हाल मिलती है कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान की ज़ाती लड़ाई इतनी बड़ी नहीं होती जिसको जितना वो लोग दूसरे जो हैं उसको बना देते हैं। तो ना मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ डाला करें। अल्लाह पाक का फरमान है कि इन दो रिश्ता ऐसा है कि इसको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा, ना कि तोड़ने की। तो बस ये अल्लाह पाक जो है वो ऐसे लोगों को हिदायत दे और हमारी हर बच्ची बहन बेटी को अपने घरों में बसना नसीब करे, सबके नेक असबाब बनाए। आमीन सुम आमीन। तो आपके साथ बातें करते हुए बड़ा मज़ेदार सा मेरा सालन पक के रेडी हो गया था, किचन भी मेरा साफ़ हो गया था और आज का काम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट था। तो यही था आज का व्लॉग। और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।